नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं बिहार तक। बिहार तक में हम लगातार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे हैं और आज जो चर्चा करने जा रहे हैं वो बेहद ख़ास है, क्योंकि आज हम बात करेंगे बिहार के राजनीतिक इतिहास की। पिछले 100 सालों में बिहार की राजनीति किस तरह से करवट लेते रहते 2025 तक पहुंची है। और इस बातचीत के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं किताब जेपी टू बीजेपी। मेरी नज़र में ये बहुत अच्छी किताब है। अगर आपको बिहार का राजनीतिक इतिहास समझना है पिछले 75 बरस का, तो मैंने दो चार किताबें पढ़ी है, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसमें संपूर्ण आप जानकारी ले सकते हैं कि कैसे आज जो किताब का शीर्षक है जेपी टू बीजेपी, मतलब कैसे समाजवादी धारा से शुरू हुई जो राजनीति बिहार की आज बीजेपी की तरफ या भगवे रंग की तरफ मुड़ गई है। और इसके लेखक हैं संतोष सिंह। संतोष जी इंडियन एक्सप्रेस के सीनियर असिस्टेंट एडिटर है। इसके अलावा ये इनकी ट्रायोलॉजी है, इन्होंने कर्पूरी ठाकुर पे भी किताब लिखी है, इन्होंने लालू और नीतीश पर भी किताब लिखी है। और ये जो जेपी टू बीजेपी है, दरअसल 2025 की राजनीति को सही तरह से रेखांकित करता है ये शीर्षक, क्योंकि कहाँ तो 50 साल पहले समाजवादी आंदोलन से बदलाव की शुरुआत हुई थी, वो अब बीजेपी के दबदबे तक पहुंच गई है। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। नहीं तो ये आपकी किताब का हिस्सा प्रशांत किशोर नहीं है, उस समय तक वो राजनीति में सक्रिय रूप से नहीं रहते, लेकिन आपने उनका जिक्र किया है किताब में कि प्रशांत किशोर का भी जिक्र है। तो प्रशांत किशोर चूंकि बिहार की राजनीति में ही 2015 से सक्रिय है, लालू और नीतीश को लाने से, तो आप उनको कैसे जानते हैं, कैसे उनको आपने ग्रो करते हुए देखा? मतलब बिहार में एंट्री पहली बार जब हुई उनकी, तब से लेकर अब तक की बात करें। हाँ, अरे ये पहले तो पोल स्ट्रेटजिस्ट के रूप में आए कि सोशल जब बिहार मतलब नीतीश कुमार भी पूरा आईटी के लिए ओपन नहीं थे। एक होता है ना कि एक मेंटल ब्लॉक था कि आईटी से क्या होता है। तो जब अब 14 में जब नरेंद्र मोदी की जीत होती है, उसने प्रशांत किशोर प्लेड ए रोल। ये तो मोदी सरकार है, मतलब बच्चा बच्चा बोलता था, आता था मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। तो जब ये है यहाँ आते हैं, अब जब अचानक हम स्लोगन देखते हैं कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, इस बिहारी टोन के साथ नीतीश कुमार है, हम लोग यहाँ बोलते हैं नीतीश तो है, संतोष से तो है, ऐसे करके बोलेंगे वहाँ। तो एक लोगों को लगा कि यार कोई नया प्लेयर आया, लेकिन उसके पहले आ गए थे। बहुत कम लोग ऐसे हैं कि मतलब तो उनको इस तरह तरजीह दी जाता है 7 सलकोरा रोड में, इनको न्यास रुकाया जाता है, मतलब ऑलमोस्ट उनके साथ ही रहते थे। अब बिना किसी को मैंने फ्री एक्सेस हो चीफ मिनिस्टर को, ये बहुत कम लोगों को हुआ। तो ऑफकोर्स ही मास्टर ऑफ डेटा, वो तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो पूरा पंचायत लेवल पर कैसे कैसे वर्क किया, और इवन की सबसे इम्पॉर्टेंट रोल रहा कि मोदी जी कैंपेन करे तो वो जीत करके 14 आए थे, तो लग रहा है बिहार में उस तरह से हो जाएगा। मैंने भागलपुर में 4 लाख की भीड़ देखी थी, ऊपर 4 लाख से ऊपर होगा, और नेचुरल क्राउड, ऐसा नहीं कि लाया गया क्राउड। और 15 का रिजल्ट जानते हैं, भागलपुर के 9 सीटों में 9 सीट हार गई है एनडीए। उसी दिन मैं समझ गया क्राउड कुछ नहीं होता है। क्राउड से आप कोई मेजर नहीं ले सकते हैं कि कोई जीत रहा है। वो उस व्यक्ति को देखने आया था, एक नया नैरेटिव को लेकर के आया है। मोदी जी को नए प्रधानमंत्री बने तो उनको देखने के लिए वो भीड़ आ रही थी। हम लोग चर्चा क्या कर रहे थे, मैं भूल गया। प्रशांत किशोर की बात कर रहे थे हम लोग। हाँ, तो प्रशांत का ग्रोथ वहाँ से होता है। प्रशांत जब 15 में प्रशांत ने ये प्रेडिक्ट किया था कि देखिए नीतीश कुमार शॉवर ले रहे हैं, काउंटिंग हो रहा है, ही वॉज टेकिंग शॉवर, और ये जो काउंटिंग बैलेट बॉक्स की है वो एनडीए के ऊपर दिखा रही है। मतलब बीजेपी के कुछ नेता तो पटाखे छोड़ने शुरू कर दिए थे वहाँ बीजेपी के दफ्तर बिहार के। तब अचानक फिर प्रशांत को पूछते हैं, तो प्रशांत ने कहा कि देखिए मैं 180 सीट के प्रेडिक्शन पर अभी भी टिका हुआ हूँ, ये बैलेट बॉक्स का है काउंटिंग। तो थोड़ा सा इनिशियली नीतीश कुमार को नर्वस देखा, क्योंकि प्रशांत ने बाद में हमको, प्रशांत किशोर ने बताया कि हम नर्वस देखा। लेकिन जब 1 घंटा के बाद चीज़ें स्टेबलाइज होती है, असली काउंटिंग शुरू होती है, सर शुरू होता है, एंड देखिए हाउ क्लोज ही वॉज। ही सेड 180 एंड दे वन 178। जी, ऑलमोस्ट बुल्स है जिसको बोलते हैं वो। तो वो प्रशांत का ग्रोथ। तो प्रशांत फिर 2018 में जब जेडीयू ज्वाइन करते हैं, तो एक तरह से ऑफकोर्स पॉलिटिकल एंट्री होती है, तो उनको लगा कि हमको कोई जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार अपने नंबर 2 पर 2 आदमी को रखते हैं,
इनकी पुरानी पॉलिटिक्स है। दोनों को चाहते हैं कि लड़े झगड़े, थोड़ा सा हम मजा लें, देखें कैसे कैसे। वन पर तो हम ही हैं। तो आरसीपी सिंह थे, ललन सिंह थे। ललन सिंह तो उनके सब दिन के नंबर 2 रहे हैं भाई, शुरुआत के दिनों से। जी। तो उनको कौन अपदस्थ कर सकता है? ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी बना दिया आरसीपी सिंह को, और इनको क्या दिए प्रशांत को? यूथ अफेयर देखने के लिए। मतलब ही वॉज मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो, तो कोई काम नहीं था। तो इवेंचुअली तो अलग होना ही था। अब जहाँ जहाँ कुछ एसर्ट करना चाहते थे वो कन्फ्रंटेशन हो जाता था आरसीपी से, बिना कहे हुए, दोनों का बातचीत किए हुए। तो फाइनली अलग होना था। और सबसे इंपॉर्टेंटली सोशलिस्ट पॉलिटिक्स में एक अपर कास्ट लीडर को प्रोजेक्ट नहीं कर सकते आप, अपना नंबर 2 नहीं बना सकते। तो फिर वो 1 सवा साल 18 महीने रह करके वो निकलते हैं। और हमको लगता है कोविड के टाइम में कुछ वो डिजिटली कुछ शुरू किए थे, बात बिहार की करके एक इनिशिएटिव स्टार्ट करते हैं। तो लेकिन इट वॉज ए मोर ऑफ ए डिजिटल एक्सरसाइज, इट वॉज ए डिजिटल वंडर की भाई मेंबरशिप बनाएंगे। लेकिन अब जो आए, जो अब 2-2.5 साल से कर रहे हैं, ही लुक्ड कंप्लीटली सीरियस, ही वॉज ए डिफरेंट मैन। ही केम विथ एकदम डायरेक्ट विजन के साथ आते हैं, तैयारी के साथ आते हैं और जिद के साथ आते हैं। तो अब लोगों ने काफ़ी ट्रैवल किया, अभी तक मैं 4-5 बार इंटरव्यू भी कर चुका हूँ, मिल चुका हूँ कई बार डिफरेंट फोरम में। तो नाउ आई सेम ही सेज कि फर्स्ट आई वाज एयर, नाउ आई हैव हिट द ग्राउंड एंड माई हिटिंग द ग्राउंड इज माई टेकिंग ऑफ। दैट इज हाउ ही डिस्क्राइब्ड हिज पॉलिटिक्स। इट इज वेरी एप्ट। अब वो सब जान रहा है कि क्या प्रॉब्लम है, पलायन का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, एक क्वालिटी एजुकेशन, लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन का मुद्दा है, गुड इंस्टीट्यूशन का मुद्दा है। तो वो नब्ज जान रहे हैं। आई थिंक आज के डेट में प्रशांत बिहार के नब्ज को किसी अन्य पार्टी के पॉलिटिशियन से ज़्यादा जानते हैं। मतलब इन टर्म्स ऑफ अगर ये कहेंगे कि अब वॉल्यूम के सेंस में और एक माइक्रो लेवल की एनालिसिस के हिसाब से ही नोज बेटर देन। और प्रॉब्लम यही है कि इस बात का आभास उनको भी है, दैट समथिंग दैट कैन गो टू योर हेड कि भाई यू नो एवरीथिंग अबाउट द स्टेट। तो वो अब जान गए हैं। लेकिन वो जो नहीं जानते हैं, वो खुद बोलते हैं इंटरव्यू में कि भाई हम लोग तो कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन पीपुल चुनाव क्यों होते हैं, बिहेवियर करती है, अचानक इंदिरा गांधी हार जाती है, वीपी सिंह सरकार में राजीव गांधी हार जाते हैं, वीपी सिंह सरकार में आते हैं, तो कोई तब तो सब आपके पास सारे संसाधन हैं, गाड़ियां हैं, लोग हैं, कैलकुलेटर है, कैलकुलेट करके आप अपने आप को जिता लोगे। तो चुनाव होते क्यों हैं? तो अब यह है कि क्या ये 30-35 वर्ष का चला रहा सोशलिस्ट रोल में जो हमारा जो कास्ट वाला प्रिज्म है, इस प्रिज्म के बाहर कुछ है? क्या जाति टूटेगी? क्या घेंघीज 2000 बाद की जो बॉर्न है, विल दे वोट फॉर हिम? विल मुस्लिम्स अ पार्ट ऑफ मुस्लिम वोट फॉर हिम? विल पार्ट ईबीसी वोट फॉर हिम? क्या नीतीश कुमार की जो महिला कंस्टिट्यूएंसी है, जिसको कि बहुत सारे डोल्स दे करके जीविका समूह, ये वो सेल्फ हेल्प ग्रुप, 50% महिलाओं का रिजर्वेशन, क्या उस एकास्टिस्ट कास्ट न्यूट्रल जो कंस्टिट्यूएंसी नीतीश कुमार की है, क्या वो तोड़ पाएंगे? ये सारे प्रश्न इस चुनाव में आएंगे प्रशांत के लिए। तो प्रशांत इज ए बिग, आई वुड से he is the biggest influencer of this election, but he is not the biggest factor. There is a difference. Factor होंगे तो it will convert into seats. That's why he says कि अर्स या फर्स या 10 सीट आएगा या पूरा आएगा। We do not know कि भाई if there is surge like केजरीवाल 67-3 के स्कोर दिल्ली वाला हो अगर। लेकिन आज के डेट में मैं सब जहाँ जाता हूँ लोग ये पूछते हैं कि सीटवा आयता है। एवरीबडी आस्क दिस क्वेश्चन कि चर्चा तो अच्छा है, सीटवा आयता है, will he get seats? We have been debating it. तो everywhere हम लोग जहाँ जाते हैं there has been debate और प्रशांत किशोर, but it all comes to कि कौन कैंडिडेट है। हाँ, बहुत सारी मेन पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, जिसके नंबर 2, नंबर 3 जिनको नहीं मिला, जिनकी अपनी पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी है, जिन्होंने पिछली बार 30,000 लाया था, अगर वो आते हैं तो वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी के साथ लाते हैं। उसमें प्रशांत का मैनेजमेंट, प्रशांत का रिसोर्सेज, वो मिलकर दैट कैन कन्वर्ट इनटू विक्ट्री। तो सम ऑफ द विनेबल सीट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ प्रशांत की आइडियोलॉजी, अच्छी बात कर रहे हैं, मतलब क्लैरिटी है एजुकेशन में क्या करेंगे, नवोदय का मॉडल है। तो आई थिंक मैं इतना ही कहूँगा, इस चुनाव के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, डिसाइडर हैं इस इलेक्शन नहीं। पर संतोष जी, मैंने जितने भी दोनों पक्षों से बात की तो हर एक का इंटरप्रिटेशन ये है कि एनडीए कहता है कि ये आरजेडी को नुकसान करेगा, आरजेडी कहती है कि नहीं ये उनको नुकसान, अपर कास्ट का वोट काटेगा। ये दोनों को मतलब दोनों इस
आप कह सकते हैं गलतफहमी में है, या दोनों को लगता है कि हमको नुकसान नहीं करेगा, दूसरे को नुकसान करेगा? तो क्या आपका आकलन है इस पर? मुझे नहीं लगता है। देखिए, एक तो ही इज नॉट एन अपर कास्ट लीडर के रूप में वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो कास्ट ट्रैप में आ ही नहीं रहे हैं प्रशांत, जो लाना चाह रहे हैं सोशलिस्ट सारे कैंप वाले लाना चाहता, तब बहुत काम आसान हो जाएगा। ब्राह्मण का कितना पॉपुलेशन 3.65, उसका कितना परसेंटेज उनको मिल जाएगा, मिनिस्क्यूल परसेंटेज मिल, वो उस तरह से नहीं देख रहे हैं। वो कंस्टिट्यूएंसी अभी भी मान रहा हूँ मैं कि मोर और लेस एनडीए के साथ इंटैक्ट रहेगी, जो वो बोल रहे हैं। उसके बाद की जो कंस्टिट्यूएंसी है नन अपर कास्ट कंस्टिट्यूएंसी, अपर कास्ट में थोड़े बहुत डेंट मिलाएंगे जो पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल जो प्रशांत की आइडियोलॉजी से हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि समूल एनडीए को जा रहा है, हाँ वो थोड़ा बहुत आरजेडी को जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द कैंडिडेट कौन सा फील्ड करता है, तो उसका एक पार्ट जो है, एक चंक प्रशांत को जाएगा। बट आई वुड स्टिल से कि मेजर चंक विल स्टिल स्टे विथ एनडीए, वो एनडीए के साथ रहेगा। तो और जो महागठबंधन को भी मतलब ये जाएगा, मतलब अब मान लीजिए कुछ कैंडिडेट्स आपने अच्छे किए, अपर कास्ट कैंडिडेट को दिए और उस इलाके से जीतता आया है, जैसे आरजेडी में थे ना, जगदानंद सिंह थे, रघुवंश प्रसाद सिंह थे, वो जीतते थे ना भाई अपने बूथे पर, आरजेडी में रहते हुए जीतते थे, लेकिन उनकी अपनी कंस्टिट्यूएंसी थी। वो कहते थे भाई ये जहाँ रहेंगे वहीं हम वोट देंगे, सिंबल किसी का हो। तो उस तरह के सीट हैं। तो मैं ये कहूँगा कि वो ईबीसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मुस्लिम्स को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। मुस्लिम्स को ये कह रहे हैं कि भैया कब तक डर के वोट दोगे तुम, अपने बच्चों के लिए कब वोट करोगे तुम। तो वो बहुत लोगों को अपील कर रहा है। अब यह है कि वो कन्वर्ट कितना होता है वोट में, ये देखना है। क्या वो आरजेडी और कांग्रेस का दामन छोड़ करके कितना शिफ्ट कर रहे हैं, यही तो ये चुनाव दिखाएगा ना। हम लोग इसीलिए तो फील्ड में जाएंगे। नहीं तो आप जी आपने जो कहा कि चिराग पासवान ने जो भूमिका निभाई थी पिछली बार, खास करके उन्होंने जो जेडीयू को नुकसान पहुंचाया था, वो इस बार प्रशांत कर सकते हैं। लेकिन इसमें चेंज यही होगा कि सिर्फ जेडीयू नहीं होगा, आरजेडी को नुकसान। आरजेडी को मुझे लगता है कि अगेन वेट सेंगे भाई, ये कहना बहुत मुश्किल है किसको ज़्यादा करेंगे। वो डिसाइड करेगा कि कैंडिडेट वर्सेस कैंडिडेट क्या दे रहे हैं आप जी। वो कंस्टिट्यूएंसी वाइज डिपेंड करेगा कि उसमें क्या सोशल कम्बिनेशन बनते हैं। जितना प्रशांत बोले या कोई बोले कि हम कास्ट की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, लेकिन आप देखिएगा जब टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन होने लगेगा, सारा सोशल इंक्लूडिंग प्रशांत के सोशल कम्बिनेशन बड़े ही उसमें अच्छे कैंडिडेट्स को दें, पढ़े लिखे को दें, प्रोफेसर को दें, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को दे दें, अलग बात है, लेकिन ही विल लुक एट सोशल कम्बिनेशन, ही नोज इट। उन्होंने प्रैक्टिस किया हुआ है इस चीज़ को। जब वो महागठबंधन के थे तो 5-15 से और 25 का बिहार में क्या आमूलचूल परिवर्तन हो गया, जो बदल गया, पूरा टेम्पलेट बदल जाएगा, आप उस नैरेटिव से बदल देंगे। ऑफकोर्स नीतीश कुमार ने जो एक डेवलपमेंट का नैरेटिव रखा था, तो लोग जानते हैं उनको डेवलपमेंट के रूप में, बट ऐसा थोड़ी है कि उन्होंने कास्ट की राजनीति नहीं की, उसको नीचे दबा के रखा। आई वुड ऑफन से कि इट वॉज समथिंग लाइक कि मतलब वनीला का चॉकलेट है ऊपर और टॉपिंग चॉकलेट का चोको है, नीचे जाति का वनीला दिख रहा है, और डेवलपमेंट का जैसे चोको खत्म होगा वो आपको दिखने लगेगा। तो वो ट्राई यहाँ भी होगा। लेकिन प्रशांत ने ये कहा है कि जाति से बाहर निकलिए, और हम एक नया नैरेटिव दे रहे हैं, हम एक नया एक डेवलपमेंट मॉडल दे रहे हैं, उसको वोट कीजिए। इसके कितने टेकर्स हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर क्रैक्स होगा, इसीलिए तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस इलेक्शन में होगा क्या। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग प्रशांत इज द इन्फ्लुएंसर।